नमस्कार साथियों, हाजिर हूं फिर आप लोगों की समक्ष एक नई कहानी को लेकर के। आज की जो कहानी आप सुनेंगे तो सुन करके जरूर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, क्योंकि आज की इस कहानी ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, रिश्ते को तार तार कर दिया है। तो विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ वो काम किया जिसे सुनकर के हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर उस भाई ने अपनी ही सगी बहन के साथ ऐसा कृतकार्य क्यों किया था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक व्यक्ति जिसका नाम अफजल था। अफजल अपनी पत्नी के साथ और उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। दो बच्चों के साथ दो पत्नी वो थे। 4 लोगों का उनका परिवार था और वो बाजार में सब्जी का काम किया करता था। अफजल सब्जी का काम करके जो भी पैसा कमाता था वो ला करके अपनी पत्नी को देता था। और उस अफजल के जो बेटा और बेटी थे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे, लड़के का नाम जफर था और लड़की का नाम आलिया था। ये दोनों बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अफजल जो था बड़ी मेहनत करता था। उसे किसी भी काम से कोई परहेज नहीं था, चाहे कोई सा भी उसे काम मिल जाता, बस उसे पैसे की जरूरत थी, काम करता था, पैसा कमाता था। लेकिन अफजल जो था गरीबी की वजह से बस उसके दिमाग में एक ही विचार था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, उनकी परवरिश में कोई कमी ना रहे, उन्हें ये महसूस ना हो कि हम गरीब परिवार से हैं, हमारा पिता गरीब है तो वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पाए। यही विचार करके अफजल जो होता है बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है और पैसा कमाने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे जब धीरे धीरे हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं, काफी समय बीत जाता है। अफजल की पत्नी घर रहती है और बच्चों को बनाती खिलाती है, अपने पति को भी टाइम से खाना देने के लिए मार्केट जाती है, जो बराबर में एक चौराहा होता है, वहां पर वो ठेला लगा करके सब्जी बेचा करता था अफजल। फिर वो घर खाना बना करके बच्चों को स्कूल भेज करके खाना लेकर के अपने पति अफजल के लिए देने जाया करती थी। इसी बीच काफी समय बीत जाता है तो अफजल ने सोचा कि हमारे बच्चे अब तो काफी बड़े हो गए हैं, इन्होंने इंटर कर लिया है, अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए कोई अच्छे से कॉलेज में इनका एडमिशन करा दूं। अफजल यह विचार करके शाम को आता है, अपनी पत्नी से विचार करता है कि क्यों ना हम अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करा दें, क्योंकि हमारे बच्चों ने इंटर बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। यह विचार करके उसकी पत्नी भी उसे सलाह दे देती है कि आप इतना पैसा कमाते हैं और बच्चों के लिए कमाते हैं, अगर बच्चों को पढ़ाने की आपकी इच्छा है तो आप निश्चिंत बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दीजिए। अब वो जाता है और जाकर के एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता है, कॉलेज में करा देता है और वहीं पर एक कमरा ले लेता है और कहता है अपने बच्चों से, जो लड़का होता है जिसका नाम जफर होता है, उससे कहता है कि बेटा तुम अपनी बहन के साथ इसी कमरे पर रह करके पढ़ाई करो, तुम्हें पैसे की जितनी भी आवश्यकता होगी हम सारा पैसा तुम्हें अकाउंट में डालते रहेंगे और आराम से तुम पढ़ाई करना, किसी बात की कोई चिंता मत करना। यह कह करके वो चला आता है और उसका जो लड़का होता है जफर, उसकी जो लड़की होती है आलिया देखने में बहुत खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है अगर वो कहीं रिश्ता लेकर के भी अपनी लड़की का जाता तो उसकी सुंदरता और उसकी जवानी को, हुस्न को देख करके कोई भी व्यक्ति उससे शादी करने के लिए मना नहीं करता। बिना दहेज के यानी कम दहेज के भी उस लड़की की शादी हो जाती, वो देखने में इतनी खूबसूरत होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जफर और उसकी बहन जो आलिया होती है वो वहां रह करके जब पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन अकस्मात जब जवानी में बच्चों का, कहते हैं ना कि प्यार एक अंधा होता है, जवानी में बच्चों का पैर फिसल ही जाता है। उस जफर की जो बहन होती है आलिया, उसका अफेयर उसी कॉलेज में उसी के क्लास का जो एक स्टूडेंट होता है, लड़का होता है, उसी के मतलब बराबर में बैठा करता था। वो पढ़ने में काफी होशियार था। आलिया कभी भी किसी विषय में अटकती थी तो वो उससे पूछती थी। इसी सिलसिले को लेकर के उन दोनों के अंदर प्रेम हो जाता है और उस लड़के का नाम विनीत होता है। विनीत के साथ में उस आलिया का अफेयर चलने लगता है। धीरे धीरे इस बात के लिए काफी समय बीत जाता है, लगभग 5 से 6 महीना बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन उसी कॉलेज के जो लड़के होते हैं, जो
जफर के साथ वाले होते हैं वो उस जफर से कहते हैं कि भाई तेरी बहन का अफेयर जो होता है विनीत के साथ चल रहा है, जो अपने ही कॉलेज का है, वो काफी ज्यादा आलिया के लिए लाइक करता है और हमेशा उससे बात करता रहता है, और तू तो इधर उधर निकल जाता है, तू तो अपनी बहन की तरफ ध्यान ही नहीं देता। इस बात को सुनकर के जफर मानता नहीं है और अपने दोस्तों पर विश्वास नहीं करता। फिर वो कहता है कि मैं खुद से देख लूंगा तब विश्वास करूंगा। और वास्तविक बात सही है, अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारे परिवार के बारे में कोई कैसी बात बता रहा है तो तुम्हें सबसे पहले उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, खुद आंखों से देखना चाहिए। कहते हैं, किसी ने सही कहा है कि कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है और कभी कभी कानों का सुना भी गलत हो जाता है, इसलिए अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए। अब जफर जो होता है अपनी बहन आलिया की पीछे लग जाता है और उस पर नजर बनाए रखता है कि आखिर ये बात विनीत से करती है या नहीं करती है। लेकिन वो तो विनीत से बात करती थी, विनीत ने उसका नंबर भी ले लिया था। कमरे पर आकर के जो आलिया थी वो भी अपने प्रेमी विनीत से बात किया करती थी, विनीत भी बात किया करता था। धीरे धीरे यूं ही पूरी हिस्ट्री जो होती है, जानकारी जो होती है, वो जफर ले लेता है और उसे पता लग जाता है कि हमारी बहन आलिया का अफेयर जो है विनीत के साथ चल रहा है। अब वो अपनी बहन को समझाता है। एक दिन शाम के वक्त जब कॉलेज से आते हैं वो लोग, तो कमरे पर बिठा करके अपनी बहन आलिया के लिए समझाता है। जफर कहता है कि बहन देखो, ये प्यार प्यार का झंझट खत्म कर दो, तुम नहीं जानती हमारे पिताजी कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, और कड़ी मेहनत करने के बाद एक एक पैसे को जोड़ते हैं, वो खुद अपने पेट नहीं खाते और पैसा जोड़ करके हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं, और फिर तुम प्यार के चक्कर में पड़ गई तो तुम आगे कामयाब नहीं हो पाओगी, सफल नहीं हो पाओगी। इसलिए झंझट छोड़ दो, ये झंझट बहुत बुरा है। तुम्हारा दिमाग अगर इसमें लग गया, प्यार में लग गया, तो पढ़ाई बेकार हो जाएगी, पैसा जो पिताजी कमा रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आलिया जो थी प्यार में पूरी दीवानी हो चुकी थी, क्योंकि विनीत जो लड़का था वो भी देखने में काफी खूबसूरत होता है दोस्तों। अब वो अपने भाई से कह तो देती है, ठीक है भाई मैं उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानती है और फिर उस विनीत से लगातार बात करती रहती है। फिर उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे, जफर से फिर कहते हैं कि भाई तूने हम पर विश्वास नहीं किया, वास्तविक बात सही निकली या गलत निकली, चल तू ही बता। जफर कहता है कि भाई बात तो सही निकली, मैंने अपनी बहन को समझाया भी था, लेकिन मेरी बहन मानने के लिए तैयार नहीं है, आखिर मैं क्या करूं यार, कुछ तो रास्ता बताओ। तब वो कहता है कि चलो तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, कम से कम मेरी बहन को तो एक बार समझा सकते हो। मेरे बहन ने मेरे समझाने से शायद नहीं मानी वो, तो शायद हो सकता है तुम्हारे समझाने से मान जाए। ये बात जब उसके दोस्त सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है भाई, प्रयास करके देखते हैं, अगर मान जाए तो। फिर वो उसके दोस्त होते हैं वो आलिया को बिठा करके समझाते हैं, लेकिन आलिया के दिमाग में एक भी बात किसी की नहीं पड़ती है और वो निरंतर विनीत के प्यार में और भी ज्यादा फंसती चली जाती है, बिल्कुल दीवानी हो जाती है। लेकिन जफर को जब ये बात पता लगती है कि हमारे दोस्तों की भी बात नहीं मानी, तब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और एक दिन शाम के वक्त अपनी बहन को फिर समझाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो हाँ हूं कर देती है, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। अब आलिया इतनी दीवानी हो गई थी विनीत के प्यार में कि विनीत जहां भी बुलाता था आलिया जाती थी, एक एक दो दो घंटे उसके साथ मौज मस्ती किया करती थी, हमेशा विनीत की तारीफ किया करती थी। विनीत जहां भी ले जाता था बस अपने भाई से चुपके से वो चली जाती थी, और लौट करके जब आती थी उसका भाई जफर डांटता था तो कुछ नहीं बोलती थी, इधर उधर की बातें बना देती थी। लेकिन जफर समझ जाता था कि ये विनीत के अलावा और किसी के पास नहीं गई होगी। बहुत समझाने के बाद हर तरह से जफर ने प्रयास कर लिया, जब आलिया नहीं मानती है। लेकिन एक दिन जब शाम के वक्त खाना खाने के बाद जफर अपनी बहन से कहता है कि बहन मुझे लगता है कि तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही गर्मी है, मैं तेरी गर्मी को अभी ठंडा कर देता हूँ। यह कह करके वो अपनी बहन को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी जो बहन होती है आलिया वो उससे बचने का प्रयास करती है, भागने का प्रयास करती है, लेकिन उसने अपने दिमाग में पूर्ण रूप से ये विचार बना लिया था जफर ने कि आज मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो करूंगा, क्योंकि ये मेरे समझाने के बाद भी विनीत से मिलना नहीं भूली है। तब वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जफर एक भी उसकी बात नहीं सुनता। वो हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि भाई तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मेरे सगे भाई हो, अगर ये समाज में ये बात खुलेगी तो लोग अपनी
बेटे और लड़की पर विश्वास करना छोड़ देंगे, इसलिए तुम मेरी बात को मान जाओ। लेकिन जफर नहीं मानता, अपनी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और एक दो बार नहीं, पूरी रात जितनी बार उसका मन करता है अपनी बहन आलिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब शारीरिक संबंध बना लेता है, लेकिन वो मजबूर हो जाती है। दूसरे दिन जब वो विनीत के पास जाती है और विनीत से जाकर के सारी हकीकत बताती है, तो विनीत बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा करवाती रही, तुमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। फिर विनीत उसे कुछ बताता है कि तू ऐसे भाई के साथ रहने से तो अच्छा है कि उसे जान से मार दे, अपना रास्ता साफ कर ले। अब तो उसका मन बदल गया है, उसने मन बना लिया है कि वो डेली तेरे साथ ऐसा करेगा। और ऐसा ही हुआ। शाम के वक्त जब लौट करके आई आलिया, तो उसका भाई जफर फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। एक दिन वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, परेशान हो जाती है अपने भाई से। तो दोस्तों यकीन मानिए, सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है, उस चाकू से वो अपने भाई जफर के ऊपर वार कर देती है और वार करने के बाद उसकी गर्दन काट देती है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट देती है। और उसके 2-3 टुकड़े करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर के और सर को लेकर के वहां से निकल पड़ती है और सीधी अपने माँ बाप को फोन करती है और माँ बाप से सीधी कह देती है कि भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना, तो मजबूरन होकर के मैंने उसका कत्ल कर दिया है। ये बात जब उसके माँ बाप सुनते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं। ये बात जोरों शोरों से चारों तरफ वायरल हो जाती है। दोस्तों वहीं पास की नजदीक की जो चौकी होती है, वहां की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और आलिया के लिए गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आलिया का स्टेटमेंट लेती है कि आखिर किस वजह से तुमने अपने भाई का कत्ल किया है। फिर आलिया अपने ऊपर जो भी बीती होती है, जो कहानी होती है, वो सारी कहानी को बताती है। इस बारे में उसके माँ बाप भी सुनते हैं और पुलिस वाले भी सुनते हैं, तो सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और कहते हैं कि इस दुष्ट ने बहन के साथ ऐसा क्यों किया, हैवानियत वाला काम किया। इसे बहन को समझाने के और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते थे। कमरे से ले जाकर के इसे घर भी ले जा सकता था, कहीं मेहमानी में, रिश्तेदारी में ले जा सकता था, और भी बहुत सारी बातें होती हैं बिगड़े हुए मामले को सुलझाने के लिए। इसने जो किया उसकी सजा इसके लिए मिल गई। अब आलिया ने जो किया है उसकी सजा अब न्यायालय देगा। अब पुलिस उसके बयान नोट करने के बाद में दोस्तों उसके लिए जेल भेज देती है और फिर ये मामला काफी दिन तक न्यायालय में चलता है। और न्यायालय में चलने के बाद में ये फाइल जब जज साहब के पास पहुंचती है, तो जज साहब भी इस केस को देख करके उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और आलिया पर थोड़ा रहम करते हैं। कहते हैं कि इसने अपने बचाव में आकर, मजबूरी में आकर के ऐसा किया। फिर आलिया के लिए कुछ ही दिन का कारावास होता है और उसके लिए फिर जमानत मिल जाती है। साथियों, जमानत मिलने के बाद जो आलिया होती है वो विनीत के साथ शादी कर लेती है और विनीत उसे अपने घर अपनी पत्नी बना करके रखने लगता है। तो साथियों, जो आलिया ने किया, इस बात से आप कितने सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी घटना के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। जय हिंद।